हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो प्रश्न बैंक है यानी कि आपकी क्वेश्चन बैंक है 2022 और 23 के लिए जो नई प्रश्न बैंक है उसको बीएमएस पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। और इस पूरी प्रश्न बैंक का आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये हमारा इंग्लिश की प्रश्न बैंक का पार्ट 1 है। इसमें हम जो आपके पैसेज दिए गए हैं जो कि आपकी अनसीन पैसेज हैं उनका पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 2, उसमें आपकी जो नोट्स मेकिंग होती है और जो समरी होती है उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम अनसीन पैसेज को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर सारा जो पीडीएफ वगैरह है वो शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज में दिए गए हैं और इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन है वो बना लिया है। और ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है, तो इसमें आपको कहीं कोई गलती है वो बहुत ही कम मिलेगी। रेयर चांस है कि कोई एक आध गलती आपको इस पूरे पीडीएफ में मिले, नहीं तो ये पूरा पीडीएफ बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है ओन स्टडी क्लास 9 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख जाएगा जो कि है विवेक सुल्लेरे। यहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। और इस पूरे पीडीएफ को मैंने बुक की फॉर्मेट में इसको बनाया हुआ है। जैसे आप किसी बुक को पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमने इस पूरे पीडीएफ को डिज़ाइन किया है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज और हमारा पहला पैसेज है और इसके हमें सभी आंसर्स आपको मैं बताऊंगा। तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं और अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी पैसेज को पढ़ते जाइए। पहला हमारा क्वेश्चन है लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर है लिविंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। दूसरा है व्हाट इज स्टेनलाइन व्हेन यू लर्न इंग्लिश। तो इसका आंसर है यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग। थर्ड है व्हाट इज ऑफ्टन कन्फ्यूजिंग फॉर लर्नर्स। तो इसका आंसर है होल लैंग्वेज पुअर्ड ओवर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अ कंपनी। तो इसका आंसर है हमारा गो विथ। पांचवा है हमारा वन कैन लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिविंग इन अन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो उसमें मैं ट्रू और फॉल्स में बताना था, तो इसका आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। इसके सारे आंसर्स का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है अब वो ले सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना पैसेज 2। तो पैसेज 2 में भी हमें एक पैसेज दिया गया है, इसके हमें आंसर्स बताने हैं। तो पहला है व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। तो इसका जो आंसर है वो है कोल्ड डिजर्ट। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है हु वाज चूइंग नॉरफेल। तो इसका आंसर है आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। इसके बाद तीसरा है लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। तो इसका आंसर है 3000 टू 3500। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम अ बॉडी ऑफ डेंस आइस। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लेशियर। अ बॉडी ऑफ डेंस आइस का मतलब होता है ग्लेशियर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है क्लाइमेट चेंज। इसके बाद देख लेते हैं हम पैसेज 3। तो पैसेज 3 में भी हमें एक पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है 1789। दूसरा है द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ। तो जो केबिन होता है पायलट का उसको बोलते हैं कॉकपिट। तीसरा है एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाय। तो इसका आंसर है पेट्रोल। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो हमारा एरोप्लेन है। पांचवा है वी आर लिविंग इन द। तो इसका जो आंसर है वो है एज ऑफ साइंस। इसके बाद दिया गया हमें पैसेज नंबर 4। तो पैसेज नंबर 4 को भी आप पढ़ लीजिए और उसके बाद कुछ इसके जो आंसर्स हैं वो इस प्रकार हैं। मरकाटा केसरी कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट ऑन द शोर ऑफ महांडी टू प्रोटेक्ट। तो इसका आंसर है वो है द सिटी फ्रॉम फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। दूसरा है अ बर्ड विच मीन्स अ डीप वाइड नैरो चैनल फिल्ड विथ वाटर। तो इसका आंसर है मोट। तीसरा है विच सिटी इज कॉल्ड द मिलेनियम सिटी। तो इसका जो आंसर है वो है एनो डोमिनी इज कॉल्ड द मिलेनियम सिटी ऑफ 9th सेंचुरी, जिसका आंसर है एनो डोमिनी। ये मैंने यहाँ पे आपको कहीं भी पैसेज में नहीं मिलेगा, इस आंसर को गूगल किया गया है। चौथा है बाराबती फोर्स वंस हेड। तो इसका जो आंसर है वो है 9 स्टोरी प्लेस। फिफ्थ वाला इसका है हु बिल्ट द बाराबती फोर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी ने बाराबती फोर्ट को बनाया था। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज। तो पैसेज नंबर 5
हमें दिया गया है, आप इस पैसेज को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार हैं। व्हाट वाज मुन्नर फेमस अज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, तो इसका आंसर है अज समर रिसोर्ट। दूसरा है व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुन्नर, तो इसका आंसर है टी गार्डन्स। तीसरा है मुन्नर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम, तो इसका आंसर है तमिल। चौथा है द टाउन ऑफ मुन्नर इज सिट्यूटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ, तो इसका आंसर है थ्री रिवर। फिफ्थ वाला इसका क्वेश्चन है द टाउन एंड इट्स सराउंडिंग वेरी इन हाइट फ्रॉम 17 मीटर टू 2700 मीटर, तो जो ये क्वेश्चन है फिफ्थ वाला ही हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पैसेज नंबर 6 यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। तो वी लर्न टू स्पीक, तो इसका आंसर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर, मतलब जो हम सुनते हैं उसी से हम बोलना सीखते हैं। दूसरा है मिस सुलिवन हेल्प हेलेन टू, तो इसका आंसर है मिस सुलिवन हेल्प हेलेन एंड थॉट हर टू स्पीक। तीसरा है व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द विलेन एंड द डीप, तो इसका आंसर है सी देन स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द विलेन एंड द डीप। चौथा इसका है व्हेन डिड हेलेन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, तो इसका आंसर एट द एज ऑफ 2। पांचवा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, मतलब जो देख नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्लिंड। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अपना पैसेज नंबर 7। तो पैसेज नंबर 7 के क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार है। रॉबर्ट ब्रूस वांट टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा स्कॉटलैंड। दूसरा है हमारा हाउ मैनी टाइम्स वाज ही डिफीटेड, तो इसका आंसर है मैनी टाइम्स। तीसरा है व्हाट डिड द स्पाइडर डू, तो इसका आंसर है इट ट्राई टू रीच द सीलिंग। चौथा है हु वाज रॉबर्ट ब्रूस, तो इसका आंसर है आ किंग। पांचवा है गिव अपोजिट ऑफ सैड, तो सैड का जो अपोजिट होता है वो हैप्पी भी होता है और ग्लैड भी होता है, और दोनों आंसर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्लैड भी हो जाएगा और हैप्पी भी। वैसे हम यहाँ पे हैप्पी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हैप्पी का मतलब खुश होता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम पैसेज नंबर 8 जो कि इस प्रकार है। अब इसका पहला क्वेश्चन है द वर्ड नेसेसरी मीन्स, तो नेसेसरी मीन्स का मतलब होता है आवश्यकता और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। दूसरा है व्हेन डिड द बैटल ऑफ जूटाफेन टेक प्लेस, तो इसका आंसर है 1586। दूसरा है whom डिड सिडनी सी, तो इसका आंसर है बाउंडेड शोल्डर। चौथा है हु वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम, तो इसका आंसर है फ्रेंड। फिफ्थ वाला है द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन होता है और ईजी का मतलब सरल होता है। इसके बाद देख लेते हैं पैसेज नंबर 9। तो पैसेज नंबर 9 में हमारा पहला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूस लिव्ड, तो इसका आंसर है इन अ फॉरेस्ट। दूसरा है द बिल्ड मैन कुड नॉट कैच द प्रिजनर बिकॉज, इसका आंसर द मैन वेयर फ्राइटेंडेड बाई द फायरिंग ऑफ द गन। थर्ड है व्हाट वेयर द बिल्ड मैन डूइंग, तो इसका आंसर है एंजॉइंग अ फीस्ट एंड डांसिंग राउंड द फायर। चौथा है व्हाई डिड क्राउस कॉल द प्रिजनर फ्राइडे, तो इसका आंसर है बिकॉज ही वाज फाउंड ऑन अ फ्राइडे, वो उसको फ्राइडे के दिन मिला था तो वो उसका नाम उसने क्या रख दिया, फ्राइडे रख दिया। फिफ्थ वाला है हाउ डिड क्रूस एंड फ्राइडे लाइफ, तो इसका आंसर है लिव्ड हैप्पीली, मतलब वो खुशी खुशी रहते थे। इसके बाद हमारा पैसेज नंबर 10 हमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पैसेज नंबर 10 में हमारा व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, तो इसका आंसर है अ बुक। दूसरा है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, तो इसका आंसर है हरिश्चंद्र। तीसरा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, तो इसका आंसर है क्राई, वो उस प्ले को देखने के बाद वो रोने लगे थे। चौथा है द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्या, मतलब उस प्ले ने उनको इंस्पायर किया, प्रेरणा दी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। पांचवा है फाइंड द नाउन फ्रॉम द परमिट इन द पैसेज, तो परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना और परमिशन का मतलब भी होता है आज्ञा देना, है ना। तो परमिट का जो नाउन फ्रॉम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा परमिशन। इसके बाद पैसेज नंबर 11। तो पैसेज नंबर 11 में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड मार्क इंग्लिश क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तो इसका आंसर है 2006। दूसरा है विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तीसरा है व्हाट डज इंग्लिश नॉट हैव, तो इसका आंसर है लेग्स, उसके दोनों पाँव भी नहीं थे फिर भी वो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गया था। चौथा है व्हाट डिड इंग्लिश विन इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स, तो इसका आंसर है सिल्वर मेडल। पाँचवा है वेयर डिड इंग्लिश विन द सिल्वर मेडल, तो इसका आंसर है सिडनी। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पैसेज यानी कि पैसेज नंबर 12। तो पैसेज नंबर 12 में हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर आर द हिमालय इन इंडिया, तो हिमालय जो भारत के दक्षिण में उत्तर में है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। दूसरा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। तीसरा है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालय, तो गोदावरी जो नदी है वो हिमालय से नहीं बहती, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी।
चौथा है चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। पाँचवा है द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, तो इसका आंसर है ट्रू। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना था तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं पेशेंट नंबर 13। तो पेशेंट नंबर 13 में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो उसने देखा सीड्स देखे। व्हाट डिड सी नॉट अलाउड, तो इसका आंसर है इंसेक्ट नियर प्लांट्स। तीसरा है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो इसका आंसर है कंपोस्ट। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, तो टिनी का मतलब भी छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है, और स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है। पाँचवा है वाई वेयर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर है बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन, उनके गार्डन में एक टमाटो उगाया था तो जिसकी वजह से सिस्टर क्या थी, हैप्पी थी। पेशेंट नंबर 14। तो पेशेंट नंबर 14 में हमारा पहला क्वेश्चन है द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। दूसरा है अ शॉर्ट कमिंग ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी, तो इसका आंसर है सिंपल लाइफ। तीसरा है द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन, तो इसका आंसर है सिटी लाइफ इज टू फास्ट। चौथा है कमिंग बैक होम इज एन ऑर्डील फॉर मोस्ट ऑफ अज, तो इसका आंसर बी आर टायर्ड। फिफ्थ वाला है द सिनोनिम्स ऑफ रूटीन अज यूज इन द पैसेजेस, तो इसका आंसर है हरी। इसके बाद है पैसेज नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट पैसेज है। लास्ट पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सपेक्ट दैट, तो इसका आंसर है ओनली अ थर्ड ऑफ दूज एबॉर्ड पेरिस्ट, मतलब इसमें से बताना था कि इनमें से कौन गलत है, तो जो थर्ड वाला इसका है ओनली अ थर्ड ऑफ दूज एबॉर्ड पेरिस्ट, ये वाला हमारा गलत है। दूसरा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द लार्ज डेथ टॉल एक्सपेक्ट, तो इसका आंसर है फायर, क्योंकि इंजन में आग लग गई थी ना, तो इसका सबसे बड़ा रीजन था। थर्ड था हाउ मेनी डेज बाद द एसएस टाइटैनिक एट सी बिफोर सिंकिंग, तो इसका आंसर है 2 दिन, ओनली 2 डेज। इसके बाद फोर्थ है मेडन बॉयज इज क्लोजेस्ट इज मीगन टू, तो इसका आंसर है इनऑगुरल। फिफ्थ वाला है व्हाट डज दिस पैसेज कॉन्वे, ये पैसेज हमसे क्या कहना चाहता है, तो इसका आंसर है ओवर कॉन्फिडेंस बाय बिल्डर्स एंड ओनर्स वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेजल, मतलब जो जिसने उस जहाज को बनाया था उनके ज़्यादा अहंकार के कारण जो जहाज था वो पानी में डूब गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक की जो हमारी अनसीन थी उनका सभी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आप इस सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक एक करके सभी का स्क्रीनशॉट है वो वीडियो को रुका के ले सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको इसका PDF बहुत जल्द ही दे दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको इसका PDF दे दिया तो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करेंगे, इस PDF को चोरी कर लेंगे और फिर अपने चैनल पर वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत को कोई और यूज करे, और इसको बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप देख सकते हैं PDF का जो फॉर्मेट है वो कितना अच्छा फॉर्मेट बनाया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। फॉर्मेट को मैंने बहुत ही बारीकी से बनाया है और इस फॉर्मेट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है। सो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरी मेहनत को अपने लिए यूज करे, है ना। तो इस PDF को मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब ये PDF सभी के पास, मतलब सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर मैं इस PDF को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था। इसी तरीके से जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी प्रश्न बैंकों को। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं जैसे ही पार्ट 2 डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप पूरी प्रश्न बैंक को आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। सो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।